Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of the supplementary reader to children at work. ठीक है, लास्ट टाइम हमने चिल्ड्रन एट वर्क का आधा पार्ट देखा था। आज हम और जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था चिल्ड्रन एट वर्क के अंदर। वेलू एक 11 साल का बच्चा था जो घर से भाग जाता है। ठीक है, वो ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पे पहुंच जाता है, भूखा है, ठीक है, टायर्ड है, थका हुआ है। तब उसको एक लड़की मिलती है। ठीक है, वो लड़की बनियान पहना हुआ है, आप फोटो में देख सकते हैं। वो लड़की मिलती है, वेलू के पास एक टोकरी होती है। लड़की जो है उसके पास एक गनी बैग होता है, बैग होता है कोथड़े का। बैग के अंदर वो पेपर्स, बॉटल्स, है ना, प्लास्टिक की चीजें सब इकट्ठा कर रही होती है। गर्ल ने पूछा आप भूखे हो, तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ बोला उसने भूखा है। ओके। फिर उसने, वो दोनों, गर्ल और वेलू, दोनों एक बिग बिल्डिंग पे गए। ठीक है, और उसमें एक बड़ा सा गार्बेज बिन था। वेलू सोच रहा था वहां पे क्या है। ट्रैफिक उन्होंने पास किया, भागे वो लोग। ठीक है, और फिर एक बिल्डिंग के बाप आके रुके। उसमें बीच में एक पॉइंट रखा था सेंट्रल जेल वाला, यहाँ पे आप बार गिनेंगे, ऐसा बोला था वो लड़की ने मजाक में। ठीक है, कि भाई आप कुछ गलत करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो आपको पूर दिया जाएगा, मतलब उसको रख दिया जाएगा अंदर जेल में। फिर एक कहीं पे किसी की मैरिज चल रही थी, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्स थे। तो तब वेलू ने पूछा कि भाई हम यहाँ पे खाने वाले हैं। गर्ल ने बोला पता नहीं, होप्स। ठीक है, हम आशा रखते हैं कि यहाँ हमको कुछ मिल जाए। तो उसके पीछे जो कचरे का डब्बा था, ठीक है, वहां पे वो गए। वेलू को आ, एक बनाना दिया वो लड़की ने। वेलू बोल रहा है नहीं नहीं, हम क्या किसी का बचा हुआ खाएंगे, छी, आपको क्या लगता है। लड़की ने बोला क्या मैं एक डॉग हूँ, मैं किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाती, मैं अनटच्ड फूड खाती हूँ। और एक वड़ा भी वेलू की तरफ फेंका। कम ऑन हीरो, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट। हीरो खा जाओ, क्या लगता है मुझे पसंद है, मैंने आपको बोला था मैं आपको कुछ ढूंढ के दूंगी खाने के लिए। ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं आपको खाना खरीदने के लिए। ठीक है, यू बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तो ये खा लीजिए जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। वेलू हेजिस्टेटेड बट his stomach squeezed him again. वेलू रुक रहा था, अटक रहा था, लेकिन उसका स्टमक जो है वो अब भूख से दब रहा था। ठीक है, स्टमक स्क्वीज्ड हिम का मतलब ही वॉज वेरी हंग्री। हिज स्टमक विच वॉज एम्प्टी ट्विच्ड एंड पेन्ड, उसको दर्द हो रहा था पेट में। ही गल्प डाउन द बनाना, गल्प डाउन मतलब वो स्वॉलोड फास्ट, तुरंत ही उसने खा लिया, च्यू किए बिना। और वड़ा भी उसने गल दिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका जो पेट था अब ठीक लग रहा था। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. तो वो 10 टाइम और खा सकता था, मतलब 10 टाइम और उसको भूख लगी थी। ठीक है, इतनी भूख लगी थी कि वो 10 बार और ये चीज खा सकता था। लेकिन गर्ल को एक ही बनाना और मिला, और वो अपने आप वो अपने लिए वो खा गई एक बनाना। ठीक है, चलिए। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ यू आर स्टिल हंग्री you'll have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want, I have to work, I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. तो वेलू को बोला उसने कि ये बहुत ही जल्दी है, हम जल्दी आ गए हैं, वो लोग अभी भी खाली टिफिन ही खा रहे हैं, अगर आप अभी भी भूखे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा उनका लंच फिनिश करने में, तो आपको कुछ बचा कुचा खाना मिल जाएगा। आपको वेट करना है, आप वेट कर सकते हैं, यू कैन वेट इफ यू वांट, आई हैव टू वर्क, मुझे काम पे जाना है। ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। उसने वो जो वहां पे कचरा पड़ा था उसमें से 2-3 बॉटल उठाई और अपने थैले में डाली। एंड देन शी वॉकड ऑफ, और वो चली गई, मतलब चल नहीं जाने वाली, वो जाने ही वाली थी। वेलू पैनिक्ड, वेलू डर गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू। तो उसको पता चला कि अगर वो गर्ल चली गई, उसको ऐसा लगा कि वो गर्ल चली गई तो उसको कोई आइडिया ही नहीं है वो कहाँ पे है, क्या करना है। ठीक है, इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन। तो उसको लगा कि भाई ये अच्छा है, ये बेटर है कि मैं उसके साथ ही रहूं।
शी सीम टू नो हर वे अराउंड, मतलब ये आजू बाजू के जो एरियाज है वो जानती है ये लड़की। तो वेलू ने ये सोचा और वो उसके पीछे भागा। ए ही कॉल्ड, he did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. तो जब उसने बुलाया ए करके, तो उसको गर्ल का नाम भी नहीं पता था। व्हाट इज योर नेम उसने पूछा, उसके पीछे भागते भागते बोलते हुए। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़ा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम, जया। ओहो, तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरा नाम जाने बिना। मेरा नाम है जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वेलू ने बोला। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसने आपको खाना दिया। कैन आई कम विद यू, वेर आर यू गोइंग, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, आप कहाँ पे जा रहे हैं। कम इफ यू वांट, अगर आपको आना है तो आइए। दिस बैग इज फुल एंड आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, ये बैग मेरी भर चुकी है और मुझे एक और बैग लेने के लिए घर पे जाना पड़ेगा। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक पे आते हैं। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स आ गए होंगे। वेलू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश, भाई वो तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। तो वेलू तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। वेन ही सॉ द यूथ साइन बोर्ड, बड़ा सा जो साइन बोर्ड उसने देखा था, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मेंट बिकॉज द राइटिंग वाज इन इंग्लिश। तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या लिखा हुआ है क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा था। लेटर व्हेन द गर्ल पॉइंटेड एट अ लार्ज बिल्डिंग, वेलू रेड द तमिल साइन एंड केम टू नो दैट द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल। तो जब वो बड़े से बिल्डिंग के पास गर्ल ने बताया कि भाई ये देखो वो बड़ी बिल्डिंग, तो वेलू ने वो तमिल साइन पढ़ी, तमिल में लिखा हुआ था, और तब वेलू को पता चला कि वो है सेंट्रल जेल। तो वेलू तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। तो ये कैसे पता चला, ये साइन बोर्ड से पता चला। साइन बोर्ड पे इंग्लिश लिखा था तो वो नहीं समझ पाया, लेकिन सेंट्रल जेल जो था वो तमिल में लिखा हुआ था तो वो उसको पता चल गया। यहां से हमको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही भी देख लेते हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। अगर आप ठीक ठाक नहीं रहे, अगर आप प्रॉपर नहीं रहे तो आप वहां पे सलाखें गिन रहे होंगे, ठीक है। जो लड़की ने बोला। व्हाट इज शी रिफरिंग टू, किसके बारे में लड़की बात कर रही है। शी वॉज रिफरिंग टू द सेंट्रल जेल, ठीक है। वो सेंट्रल जेल के बारे में बात कर रही थी। बेटा देखो, एक यहाँ पे मुझे पॉइंट दिखा, मैं आपको बता दूं। जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है ना, व्हाट इज शी रिफरिंग टू। क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में हमको देखने को मिले तो आंसर हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट, ठीक है। जैसे शी वॉज रिफरिंग टू द सेंट्रल जेल, तो यहाँ पे जब इज रिफरिंग आ गया तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज रिफरिंग, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, शी वॉज रिफरिंग टू द सेंट्रल जेल। तो ये टेंस का ध्यान रखना है बेटा, जब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है आंसर को, ओके। तो व्हाट इज शी रिफरिंग टू, शी वाज रिफरिंग टू द सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल के बारे में वो बात कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does she mean when she says if you are not careful, she says something a little later which means the same, find that sentence। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इफ यू आर नॉट केयरफुल का मतलब क्या होता है, तो वो हमको एक्सप्लेनेशन दे रही है, देखते हैं क्या है। when she said if you are not careful to वेलू, अगर आप जब उसने बोला if you are not careful वेलू को, she meant that he should not get caught। तो उसका मतलब ये था कि वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो हमने देखा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो पकड़े मत जाना, ऐसा बोल रही है। तो उसका मतलब ये था कि वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ऑल ही हैड टू डू टू स्टे अवे फ्रॉम जेल वाज नॉट टू डू समथिंग स्टूपिड एंड गेट कॉट बाय पुलिसमैन। सब उसको क्या करना था, उसको बस उतना ही करना था कि वो जेल से अलग रहे, जेल से दूर रहे। वॉज नॉट टू डू समथिंग स्टूपिड, कुछ बेवकूफी ना कर दे और पुलिसमैन उसको पकड़ ले, तो ये उसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलो टू, व्हाट डिड दे गेट टू ईट। तो गर्ल कहाँ पे गए, वेलो को कहाँ लेके गई थी और क्या खाना खाया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है उसका। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? द गर्ल लेड, भाई लीड का हो गया लेड, पास्ट टेंस, ठीक है। द गर्ल लेड वेलू टू श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। गर्ल कहाँ पे लेके गई? श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम में लेके गई। अ वेडिंग वॉज टेकिंग प्लेस देयर, एक वेडिंग हो रही थी वहां पे। शी टुक हिम बिहाइंड द हॉल नियर अ बिग गार्बेज बिन। तो वो एक बड़े से जो कचरे का ढेर था, ठीक है, डब्बा था, वहां पे लेके गई। दैट वॉज ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, वो वहां पे कचरा बहुत कुछ पड़ा हुआ था। तो गर्ल वहां पे वेलू को लेके गई। व्हाट डिड दे गेट टू ईट? क्या खाने को मिला? वेलू गॉट अ बनाना एंड अ वड़ा while द गर्ल गॉट ओनली वन बनाना टू ईट। वेलू को एक बनाना मिला और वड़ा मिला, और गर्ल को एक ही बनाना मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हाट वर्क डिड शी डू? थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर। तो वो क्या काम कर रही थी वन वर्ड में? शी वॉज अ रैग पिकर, कचरा उठाने वाली होती है, ठीक है। शी वॉज अ रैग पिकर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। चलिए पार्ट 3 पे आते हैं। देर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी puddles। भाई एक गंदे गंदे जो तालाब है उसके बाजू में रो हैं, बड़े से झोपड़े हैं, ठीक है। आउटसाइड वन ऑफ हर हट्स जया डम्प्स हर सैक। तो एक हट्स के पास, एक हट के पास, एक झोपड़े के पास जया जो है वो अपना जो थैला है वहां पे डंप कर देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। तो फ्रेंड को थैंक यू बोल रहा है वो, और वेलू अपने दिन कैसे गुजारेगा वो सोच रहा है। चलिए देखते हैं। जया एंड वेलू वॉकड along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water। तो जया और वेलू आधे घंटे से रोड पे चल रहे थे। उसके बाद वो एक ब्रिज पे आए जिसमें नाली जैसा था, तालाब जैसा था, ठीक है, गंदे पानी वाला। डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, गंदे गंदे पानी वाला तालाब था, ओके। चलिए फोटो तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बकिंगहैम कैनाल, सेठ जया। भाई मजाक कर रहे हैं, ठीक है। वो कैनाल जो है उसको बकिंगहैम कैनाल बोल रहे हैं। बकिंगहैम तो बहुत बड़ा पैलेस है लंदन का, तो बकिंगहैम तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये क्या बोल रहे हैं? हम अभी ट्रिप्लिकेन में हैं, ट्रिप्लिकेन एरिया का नाम है। हम अभी ट्रिप्लिकेन में हैं, और वो जो है आप देख रहे हो वो बकिंगहैम कैनाल है, ठीक है। जया ने बोला। वेलू स्टैड, वेलू देखने लगा। दिस वॉज अ कैनाल, ये कैनाल है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैज एवर सीन। तो वो गंदे तालाबों के साइड पे एक बहुत ही गंदे तालाब थे, जो उसके साइड में अजीब अजीब हट्स थे, अजीब अजीब झोपड़े थे, उसने कभी नहीं देखे थे। ही हैड एवर सीन, उसने कभी नहीं देखे थे। दे वेर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो झोपड़े किससे बने थे? देखो मेटल शीट से बने थे, है ना, टायर से बने थे, ईंटों से बने थे, लकड़े से बने थे, प्लास्टिक से बने थे, ये सारे झोपड़े ये सारी चीजों से बने थे। दे स्टूड क्रुकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। तो वो कैसे खड़े थे? वो झोपड़े जो थे वो स्ट्रेट नहीं थे। क्रुकली मतलब नॉट स्ट्रेट, टेढ़े मेढ़े थे वो, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े खड़े थे वो, और ऐसा लग रहा था कि भाई किसी भी मोमेंट के वो गिर जाएंगे। इज दिस वेर यू लिव? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वेलू। क्या आप यहाँ पे रहते हैं? ये हाउस तो बहुत ही अजीब है, ये घर तो बहुत ही अजीब है। इन अवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। तो हमारे विलेज में जो हाउसेस थे वो कादव से, कीचड़ से बनाए जाते हैं, मतलब वो मिट्टी को मिक्स करके क्ले से बनाए जाते थे, और पाम लीव्स ऊपर रखे जाते थे, ठीक है। पाम की पत्तियां होती है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, वो ऊपर छत पे रखते हैं वो। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। तो जया जो है वो एक हट के पास रुकी, ठीक है, और अपना जो थैला था वो उसके बाहर रख दिया उसने, और दूसरा एक थैला वहां से उठाया। लेट्स गो, चलिए। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वेयर दिस एंड कम विथ मी। वेलू की तरफ वो मुड़ी और उसने एक शो, शो मतलब एक छोटा सा धक्का दिया। देखो
शो का मतलब पुश किया उसने। आप देख सकते हैं उसने एक थैला यहाँ पे रख दिया है और दूसरा थैला उठा लिया है, ठीक है। तो गिव हिम अ शो, एक छोटा सा धक्का दिया। एटलीस्ट हेल्प मी, भाई मुझे एटलीस्ट मदद कीजिए अभी, ले ये पहन लीजिए और मेरे साथ आइए। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ शैक एंड स्टिक टू हिज हैंड्स। तो उसने जो पुराने जूते थे उसके पास, वो डोरी के बिना जूते थे, ठीक है, डोरी के बिना थे जूते, डोरी नहीं थी वो जूतों में। तो वो जो डोरी नहीं थी वो जूतों में, वो उसकी तरफ फेंके, और एक थैला जो था और एक स्टिक उसके हाथ में दिया। आप देख सकते हैं एक थैला और एक स्टिक उसके हाथ में दिया। ओके। वेलू वॉज कंफ्यूज, वेलू कंफ्यूज हो गया था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग, क्या काम करवाने वाली थी वो लड़की ये चीजों से। The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding, weeding and taking cows out to graze. ओके, खाली एक ही काम उसने किया था, और वो काम था जमीन पे फार्म जो था, उसका खेत जो था उसमें काम किया था उसने। वीडिंग मतलब जो ऐसे वैसे पौधे उग जाती हैं, क्रॉप्स के बाजू में ऐसे वैसे पौधे उग जाते हैं, उसको निकालने का काम होता है वीडिंग करना। वर्किंग इन अ फील्ड, रिमूविंग ग्रास, डिगिंग एक्सेट्रा। तो घास निकालने का काम वो करता था, ठीक है, और गायों को चरवाने का काम वो करता था। वेलू ने जया को पूछा, आर देर एनी फार्म्स इन द सिटी, सिटी में क्या कोई खेत है? जया ने जया को पूछा उसने। शी laughed and thumbed her stick onto the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. तो जया ने वो जो स्टिक थी वो जमीन पे टकराई, पछाड़ी और हंसी। खेत? यहाँ पे कोई खेत नहीं है, यहाँ पे कोई खेडूत नहीं है, ठीक है, कि कोई किसान नहीं है यहाँ पे, हम लोग रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स? आप देख सकते हैं ये थैला, फुल ऑफ थिंग्स आई हैव कलेक्टेड। ये थैला जो है वो मैंने जो कलेक्ट की है वो सारी चीजों से भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, वेलू ने पूछा, कहाँ से कलेक्ट किया? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स? वो कचरे के डब्बों में से, कहाँ से और कहाँ से मैंने कलेक्ट किया ये? यू कलेक्ट रबिश, आप कचरा कलेक्ट करते हैं? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। आप कचरा कलेक्ट करते हैं? वेलू ने ऐसा सुना ही नहीं था कोई कचरा कलेक्ट करना होता है। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग। वो क्या बोल रहा है? ए ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड मतलब फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक हेड मतलब फूल, पे फूल, बेवकूफ। ये रबिश नहीं है, ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीजें हैं। हम जैम बाजार जग्गू जो है उसको बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू कंफ्यूज हो गया था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट व्हाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश। उसने सुना था कि जो गंदी चीजें होती है वो फेंक देते हैं, लेकिन गंदी चीजें, ये जो बिगड़ी हुई चीजें हैं वो खरीदता कौन है? हु इज जैम बाजार जग्गू, व्हाई ही इज बाइंग ऑल दिस? कौन है जैम बाजार जग्गू, क्यों ये सब चीजें वो खरीद रहा है? यू थिंक इट बाय, यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। आपको क्या लगता है वो खाली शो के लिए बाय करता है? नहीं नहीं, वो एक फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए आपके जैसे। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहां से वो हिला नहीं। ही hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. तो वो घर से भागा था, लेकिन ये चीज के लिए नहीं भागा था कि वो कचरे के डब्बों से गंदगी उठा सके। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने वो स्टिक जो था उससे पोक किया, पोक मतलब पिंच किया, ठीक है, ऐसा करके उसको पिंच किया। लुक हियर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? यहाँ पे देखिए, वेलू ने देखा उसकी तरफ, लड़की ने बोला यहाँ पे देखिए, अगर कोई हमसे पहले वहां पे पहुंच गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे बस खड़े मत रहिए बिग हीरो, मैं आपको हेल्प करने का ट्राई कर रही हूँ। आपका पेट किसने भरा था आज? वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड।
वेलू ने अपना सिर खुजाया और ऐसा किया। ठीक है, अब के लिए मैं कर देता हूँ, ही थॉट, जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है। ओके, चलिए। ये स्टोरी जो लिखी है वो गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन ने लिखी है। 3 जन ने मिलकर लिखी है स्टोरी। ये स्टोरी ली गई है ट्रैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, ट्रैश जो स्टोरी थी, ट्रैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, ये जो स्टोरी थी उसमें से ये पार्ट लिया हुआ है। ओके, चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं। व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ? कौन से मटेरियल से ये स्ट्रेंज हट्स बने हैं? द स्ट्रेंज हट्स were made out of metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. वो जो स्ट्रेंज हट्स हैं वो मेटल शीट्स से बने हुए हैं, टायर से, ब्रिक से, वुड से, प्लास्टिक से बने हुए हैं। Why does Velu find them strange? वेलू को क्यों अजीब लगा? वेलू फाउंड द हट स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज, वेलू को हट स्ट्रेंज लगे बिकॉज उसके विलेज में जो घर थे वो कादव से, कीचड़ से बनाए जाते थे और पाम लीफ से बनाए जाते थे। ठीक है, ये हट्स जो हैं जो उसने देखे वो कई चीजों से बने थे और ऐसा ही लग रहा था कि अभी गिर जाएंगे। लुक लाइक दे कुड फॉल एनी मोमेंट, कभी गिर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोस थिंग्स? तो जया और चिल्ड्रन, जया और ऐसे लोग और बहुत सारे चिल्ड्रन जया जैसे, वो क्या कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं वो चीजों से? जया और उसके जैसे चिल्ड्रंस कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स। दे सोल्ड दीज आइटम्स टू जाम बाजार जग्गू हु फर्दर सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री। तो ये जो आइटम्स थी वो जाम बाजार जग्गू को वो बेचते थे और वो जाम बाजार जग्गू जो था वो फैक्ट्री को बेचता था। ठीक है, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो वेलू हैप्पी था? नहीं, वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क बिकॉज ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स। वेलू अनहैप्पी था क्योंकि वो घर से नहीं भागा था ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, कचरे के डब्बों से ढूंढने के लिए और अंदर हाथ डालने से और ये सब ये करने के लिए वो नहीं भागा था। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस। तो एक काम उसने किया था और वो काम था घास को निकालना फार्म्स में से और गायों को चराना, यही काम उसने किया था। However, since he did not know Chennai too well, he decided to work as a rag picker till the time he found a better job. तो जो भी था, चेन्नई उसको प्रॉपरली पता नहीं था और उसने डिसाइड कर लिया था कि एक रैक पिकर का काम मैं करूंगा तब तक जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नीचे डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। उसकी बात करते हैं इज वेलू अ स्मार्ट बॉय वाला। इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट shows that he is or isn't? क्या वेलू स्मार्ट बॉय था? कौन सी चीजें हमको ये जो टेक्स्ट है उससे हमको पता चलता है? यस, वेलू सीम्स टू बी अ स्मार्ट बॉय। वेलू स्मार्ट बॉय था। वो घर से भागा बिकॉज ऑफ बैड सर्कमस्टेंसेस, उसके हालात खराब थे इसी वजह से वो घर से भागा। जब वो चेन्नई पहुंचा तो वो जो लड़की जो रैक पिकर थी उसको हेल्प करने का ट्राई किया। शुरू शुरू में उसको लगा कि वो उसकी हेल्प ना ले, लेकिन फिर भी वो उतना स्मार्ट था समझने के लिए कि वो बहुत भूखा था और कहाँ जाना है उसको पता नहीं था। तो उसने गर्ल को फॉलो किया। उसको मालूम था तमिल कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ना आता था तमिल। वो लड़की ने बोला वो बनाना खाने को जो गार्बेज में मिला था, लेकिन वो पहले मना कर दिया खाने को। फिर भी उसने तुरंत ही रियलाइज किया कि वो बहुत भूखा है और फिर वो उसने खा लिया। भले ही उसको ऐसा लगा कि ये जो प्लेस और गर्ल बहुत ही अजीब है, वो उसके साथ चलने लगा। वो समझ रहा था क्यों वो रबिश कलेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको पता चला कि ये बहुत ही बड़े सिटी में आ गए हैं जहाँ पे वो रबिश कलेक्ट करती है और वो अपने हालात के मुताबिक एडजस्ट हो गया। सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, हालात के मुताबिक एडजस्ट हो गया और उसने वही सेम चीज डिसाइड कर दी कि मैं भी रैक पिकिंग का काम करूंगा जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डू यू थिंक जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर? क्या आपको लगता है जया ब्रेव है, हिम्मत वाली है और सेंसिटिव है, जिसमें थोड़ी कुछ कॉमेडी वो कर रही है? यस, जया ब्रेव थी, सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब हम जया के बारे में देखेंगे। वो एक रैक फिगर थी और उसको मालूम था कि उस सिटी के अंदर कैसे रहना है। जया चेन्नई के आजू बाजू, चेन्नई के रास्ते जानती थी, भले ही वो बहुत ही बड़ी सिटी थी। वेलू, वो बहुत ही नर्वस था पहले और कंफ्यूज था वो बड़ी स्ट्रीट में जाने के लिए। फिर भी जया ने उसको खींच के रोड क्रॉस करवाया। वो बहुत ही ब्रेव गर्ल थी, उसको पता था फूड कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसको मालूम था कि एक इंसान को या एक बच्चे को केयरफुल रहना चाहिए, पुलिस से पकड़ा नहीं जाना चाहिए। जया सेंसिटिव भी थी और अच्छी गर्ल भी थी। उसने वेलू को बहुत ही हेल्प की। उसने समझा कि वेलू घर से भाग गया है, और ये जया ने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा भी है, ऐसे लड़के लड़कियों को देखा भी है तो घर से भाग जाते हैं। उसको ये भी पता चला कि वो हंग्री है, ठीक है। उसने रोड क्रॉस करने में उसकी हेल्प की और कुछ खाने के लिए भी दिया। और उसने ये भी बोला कि वो अपने पैसे कैसे कमा सकता है। उसने एक एम्प्टी सैक उसको दिया और शूज दिए इस काम के लिए। जया कॉमेडी नेचर की भी थी। जब वेलू को प्लेटफॉर्म पे बैठते देखा उसने, तो उसने बोला कि क्या आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं? वेलू रोड क्रॉस नहीं कर पाता था, तो उसने धक्का मार के खींच के वो रोड क्रॉस कराया उसको रोड क्रॉस। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे घास चरा रहे हैं? अगर आप मिडल ऑफ द रोड खड़े रहेंगे ऐसे ही तो आप चटनी बन जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमेडी आपको देखने को मिलती है। जब वेलू ने पूछा कि वो हॉल में खाना खाने वाले हैं जहाँ पे वेडिंग हो रहा है, तो उसने बोला होप्स, आशा करते हैं, ठीक है। एंड हर थंब अंडर इज नोज, होप्स। वहां पे थोड़ी वो खाना खा सकते थे हॉल के अंदर। वो जब पीछे गए गार्बेज में, ही वॉज शॉक। उसने पूछा कि क्या ये खाना खाएंगे? तो उसने बुद्धि से रिप्लाई किया, छी, क्या मैं आपको कुत्ता लग रही हूँ? मैं अनटच्ड फूड ही खाती हूँ जो आप छूते नहीं है, ठीक है। जब वेलू ने उसको नाम पूछा, ओहो, सो यू बीन फॉलोइंग मी, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे नाम जाने के बिना। तो शी लड़की ने, जया ने वेलू को बहुत ही मदद की और उसके आंसर्स को बहुत ही कॉमेडी की तरह से उसको जवाब दिया, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स? जो आप कचरे की तरह फेंक देते हैं वो दूसरे के लिए वैल्यूएबल होता है। क्या आप सही मानते हैं ये स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में? ये स्टोरी आप पढ़ने के बाद ये सही मानते हैं क्या? ये चीज सही मानते हैं। यस, ये स्टोरी हमको बताती है कि जो एक पर्सन फेंक देता है वो दूसरे के लिए वैल्यूएबल होता है। लोग एम्प्टी बॉटल्स फेंक देते हैं, पेपर्स फेंक देते हैं, ब्रोकन ग्लासेस फेंक देते हैं वेस्ट के तरह, लेकिन उनके लिए तो ये यूज नहीं है। जया और ऐसे कई बच्चे ये आइटम्स कलेक्ट करते हैं जो पैसे कमाने के लिए कलेक्ट करते हैं और दूसरे को बेच के पैसे कमाते हैं। लोग एक्स्ट्रा फूड फेंक देते हैं जो सड़ जाता है। वेडिंग्स पे बहुत ही फूड फेंक देते हैं लोग कचरों में। ये पुअर चिल्ड्रन उससे ही खाते हैं और अपना हंगर सेटिस्फाई करते हैं। जो ओल्ड शूज आप फेंक देते हैं, ठीक है, वो पुअर पीपल को बहुत ही मदद करते हैं, ऐसे चिल्ड्रन को। ये स्टोरी में वेलू के फीट एक्सेसिव हीट से बर्न हो रहे थे, जल रहे थे। जया ने एक ओल्ड पैर ऑफ शूज उसके दिया जिसमें लेसिस नहीं थे, जिसमें डोरी नहीं थी, और उसके फीट प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा उसने ट्राई किया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोरी कई तरीकों से हमको ये बता रही है कि जो एक चीज एक इंसान फेंक देता है वो दूसरे के लिए वैल्यूएबल होता है। समझ में आया बेटा? यहाँ पे खत्म होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, आपको मैंने टाइम नहीं दे सका आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने का, लेकिन ये पीडीएफ मैं आपके एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय। आपका होमवर्क के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं।